वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के BCSCT 131 के यूनिट सेकंड डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा द नेचर ऑफ रेडिएशन, इसके 3 सब पॉइंट्स, ए लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा पॉइंट द नेचर ऑफ मैटर में 2 सब यूनिट, डी ब्रोगली रिलेशन, बी मैटर वेव्स, एंड फोर्थ पॉइंट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन, वी हैव स्टडीज इन यूनिट फर्स्ट अबाउट द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। Bohr model was successful in explaining the atomic spectrum of one electron atom, namely hydrogen, but it failed in case of multi-electron atom, evenly helium. यूनिट फर्स्ट में हम बोर मॉडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ चुके हैं। बोर मॉडल ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को समझाया था, मेनली हाइड्रोजन को, लेकिन कुछ कंडीशन में वह फेल हो गए थे, जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इवनली हीलियम एटम में फेल हो गए थे। इन दिस यूनिट we will study about the nature of radiation and matter, the characteristics of waves such as wavelength, frequency and wave numbers. इस यूनिट में हम रेडिएशन के नेचर और वेव्स के कुछ करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचर ऑफ रेडिएशन। द रेडिएशन इज द एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल थ्रू स्पेस और मीडियम। जो आपका रेडिएशन है वो किसी वेव की फॉर्म में, किसी मीडियम या स्पेस में एनर्जी के फॉर्म में तो एमिशन होता है या ट्रांसमिशन होता है। इसमें आपका पहला पॉइंट आता है लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अ बीम ऑफ लाइट हैज ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। वेवलेंथ, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है, जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। इसकी यूनिट मीटर है। Frequency, it is a number of waves in per second. It is represented by Greek letter nu. टोटल पर सेकंड में कितने वेव हुए हैं इसको हम ग्रीक वर्ड में दिखाते हैं, जिसको न्यू कहा जाता है, और इसकी यूनिट हर्ट्ज है। इसे ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। यहाँ पर सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वेव नंबर, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ एंड इट्स यूनिट पर मीटर। यहाँ नीचे टेबल में कुछ वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हैं, जैसे रेडियो वेव की वेवलेंथ 3 × 10⁻³ मीटर से 0.30 मीटर तक होती है, और फ्रीक्वेंसी 10⁵ हर्ट्ज से 10⁹ हर्ट्ज होती है। और जैसे माइक्रोवेव की वेवलेंथ 6 × 10⁻⁴ से 6 माइक्रोमीटर होती है, और फ्रीक्वेंसी 4398 × 10⁻11 हर्ट्ज होती है। यहाँ एक क्वेश्चन है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू 560 नैनोमीटर। वी नो न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। यहाँ आपका लैम्डा इज इक्वल टू 560 नैनोमीटर गिवन है। नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁹ मीटर होती है, और सी आपका स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनकी वैल्यू पुट करने पर जो आपका आंसर आएगा, फिर डिवाइड करने पर 5.3 × 10⁻14 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो हर तरीके की एनर्जी को, रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी कर सके और एमिटेड भी कर सके। एक्सपेरिमेंटली अ हॉलो बॉडी ब्लैकेंड ऑन द इनसाइड विद अ स्मॉल ओपनिंग इज कंसिडर्ड अ टिपिकल ब्लैक बॉडी। एनी रेडिएशन दैट एंटर्स थ्रू द स्मॉल ओपनिंग इज रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम द वॉल्स until all the energy eventually becomes absorbed. Of the various types of bodies heated to a various temperature, only black body radiates the maximum amount of energy. It radiates the same amount of energy as it absorbs. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एक ब्लैक कलर की बॉडी ही ऐसी है जो हर तरीके की रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी कर पा रही हो और इमिट भी कर पा रही है। इसके अलावा कोई भी अदर बॉडी इस तरीके का बिहेव नहीं कर रही है।
In 1900, Max Planck proposed the quantum theory and explained the observed result of the black body radiation. He considered that the black body too consists of oscillator of molecular dimension, each with a fundamental vibration frequency nu, and that each oscillator could emit energy only by a specified amount known as quanta, but not continuously. 1900 में एक साइंटिस्ट प्लैंक जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब होता है कि इसमें जो आपकी एनर्जी जा रही है वो एक क्वांटा के रूप में है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स के रूप में, ना कि कोई रेडिएशन कंटिन्यूसली जारी है। हिज असम्पशन आर गिवन बिलो। फर्स्ट, एन ऑस्किलेटर कैन नॉट हैव एनी एनर्जी बट ओनली एनर्जी गिवन बाय इक्वेशन E इक्वल टू NH न्यू। H हेयर प्लैंक क्वेश्चन which value 6.626 into 10 - 34 joule second, new frequency, n is equal to quantum number. Second point, the oscillator do not radiate energy continuously but only in a quanta. If the oscillator goes from level n+1 to n, we get कि आपका जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली नहीं जा रही, वो क्वांटा के फॉर्म में सिर्फ जा रही है। तो आपका जो एनर्जी आपका ट्रांसफर होगा n+1 लेवल से n तक जाएगी। सो डेल्टा इक्वल टू E2 - E1 इज इक्वल टू E2 आपका n+1 H न्यू, E1 NH न्यू, दोनों माइनस करने पे डेल्टा इज इक्वल टू H न्यू वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल्स आर इरेडिएटेड विद अल्ट्रावायलेट लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट्स मीन किसी मेटल पे अगर कोई सुटेबल फ्रिक्वेंसी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जिस मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं उसे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, जिसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अकर्स द डिफरेंस H न्यू माइनस H न्यू नॉट इज ट्रांसफॉर्म्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू mv²/v2। दैट्स मीन काइनेटिक एनर्जी। दैट्स मीन कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका मेटल से रिमूव हो रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, जो आपका आइंस्टाइन थ्योरी बताते हैं कि H न्यू इज माइनस H न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv²। H न्यू हमारा E एनर्जी होता है, H न्यू नॉट इज इक्वल टू W नॉट वर्क फंक्शन होता है, और हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला E इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, अ येलो बल्ब जनरेट्स 2.80 into 10⁻20 फोटोन्स विद लैम्डा इज इक्वल टू 560 नैनोमीटर, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका द नेचर ऑफ मैटर में पहला टॉपिक डी ब्रोगली रिलेशन। इट स्टेट दैट एवरी पार्टिकल शुड बिहेव बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। इन्होंने बताया कि हर पार्टिकल की दो नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल साथ साथ वेव। लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, p आपका मोमेंटम है, p इक्वल टू mv होता है, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। नेक्स्ट टॉपिक मैटर वेव्स। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय 2πr। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट के चक्कर लगाता है तो एक सर्कमफ्रेंस के चक्कर है, जो कि आपका 2πr होता है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए तो कुछ आपका वेवलेंथ भी पैदा होगा। सो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2πr। एन आपका यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, और वी नो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/mv। यहाँ पर पुट करने पर n लैम्डा की जगह h/mv इक्वल टू 2πr। सो हम रीअरेंज करने पे NH/2π इक्वल टू mvr। mvr आपका एंगुलर मोमेंटम, जो हमने बोर्ड थ्योरी में पढ़ा था कि mvr इज इक्वल टू NH/2π होता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Heisenberg state that it is impossible to determine simultaneously the determination of the exact position of a particle and its momentum। Heisenberg ने कहा कि हम किसी भी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की ना तो फिक्स पोजीशन पता लगा सकते हैं ना ही फिक्स मोमेंटम। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच। दैट्स मीन डेल्टा पी एक्स डॉट डेल्टा एक्स इक्वल टू एच। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल पर मेल कर सकते हैं।